ईरान बहरान की हालत में अपनाए हुर्मुज़ फौरी खोलने का मुतालबा किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरानी क़यादत चाहती है कि हम अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म कर दें। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि ईरान ने हमें मुतला किया है कि वो तबाही की हालत में है, बहुत कमज़ोर और मुश्किल पोजीशन में है। उम्मीद है कि ईरानी अवाम अपनी क़यादत को संभाल लेगी। अब अमरीका दीगर ममालिक पर अपनी पॉलिसियाँ मुसल्लत करने की पोजीशन में नहीं रहा। वाशिंगटन को अपनी गैर कानूनी और गैर मंतकी शराइत तरक करना होंगी। आज़ाद रियासतें अपने फैसले खुद करने की सलाहियत रखती हैं। अमरीका को यह हकीकत तस्लीम करना होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत दिफा रज़ा तलाई का बयान। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम ने एक्सपर बयान में कहा कि सफारतकारी आलमी हम आहंगी के काबिल एतमाद, पैगंबर और अमन के ममार होते हैं। पाकिस्तानी सफारतकारों ने वफूद और मुज़ाकरात के इंतज़ामात में अनथक मेहनत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सफारती कोशिशों पर तहे दिल से खराज तहसीन पेश करता हूँ। ईरानी तजावीज़ मुस्तरद करने के बाद सदर ट्रंप के इशारे के बाद पाकिस्तानी सालिसों को जंगबंदी की नई ईरानी तजावीज़ मिलने का इम्कान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची रूसी दौरे के बाद आज तेहरान वापस पहुँचेंगे। तेहरान में अब्बास अराग़ची ताज़ा सूरत हाल पर ईरानी हुकाम से तबादला ख्याल करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनई से राबतों में मुश्किलात के बायस तबादला ख्याल का ये अमल सुस्त होगा। मुज्तबा ख़ामनई ताहाल किसी खुफिया मकाम पर हैं। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरान से मुज़ाकरात में मौजूदा सूरत हाल की वजह ईरान की जौहरी सलाहियत को करार दे दिया। अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकना ही अमरीकी पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता है। तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप कौमी सलामती को फहरिस्त रखते हुए मुआहिदा करेंगे। हम अब ईरानियों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, जल्दी में कोई बुरा मुआहिदा हरगिज़ नहीं करेंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बदस्तूर संगीन और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। गजा अमन मनसूबे के दूसरे मरहले को जल्द मुकम्मल किया जाए। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुबाहिसे से खिताब, कहा कि अपनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशत को मुतासिर कर रही है। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान के अमन अज़म का सबूत हैं। मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला फ़लस्तीन है। इसराइली कब्ज़े का खात्मा और दो रियासती हल ही ख़ित्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। शाम की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाक़ाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम किया जाए। इसराइल के इम्तियाज़ी इक़दामात नस्ल इम्तियाज़ पर मबनी निज़ाम को मजबूत कर रहे हैं। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से तारीख़ी खिताब। वाशिंगटन प्रेस डिनर के हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए पुरतशद्दुद वाक़यात को जमहूरियत के लिए नाकाबिल कबूल करार दे दिया। 4 दहाइयों पर मुहित मजबूत दिफाई सफारती ताल्लुकात को नाकाबिल शिकस्त करार देते हुए सदर ट्रंप के साथ आलमी अमन और जमहूरी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। अपने खिताब के आखिर में शाह चार्ल्स ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि तारीख़ का बोझ हमें माज़ी की याद नहीं दिलाता, बल्कि यह हमें मुस्तक़बिल में जमहूरियत की बका और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत ढाल बनने का रास्ता दिखाता है। सियासी अलहदगी के बावजूद अमरीका बरतानिया दोस्ती बरकरार रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाही जोड़े के एजाज़ में ईशाइयत से खिताब, कहा कि बरतानिया से तारीख़ी रिश्ता उजागर करना फितरी है। किंग चार्ल्स ने इत्तफाक किया है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं होना चाहिए। आनिया अमरीका ने आज़ादी की जंग के बुरसे के इनकार के लिए नहीं, बल्कि उसकी बहाली के लिए लड़ी। किंग चार्ल्स को आज कांग्रेस में शानदार तकरीर पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते की सूरत हाल, ईरान अमरीका तनाज़ुर में पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तान के सालिसी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल हिमायत का यादा, कहा कि आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है।
आलमी बरादरी पाकिस्तान के तमीरी किरदार की कदर करती है। अबना हरमुज़ में कशीदगी, सप्लाई में खलल से आलमी तेल मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल। मुत्तहिदा अरब अमारात का 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। UAE ऑयल की फ़रोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। फैसला कौमी मफादात तवील मुद्दती मुआशी हिकमत अमली के तनाजुर में किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आलमी तेल मार्केट पर फैसले के असरात मुतवक्के हैं। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया था। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। ओपेक प्लस में रूस समेत दीगर ममालिक शामिल। ओपेक और ओपेक प्लस ऑयल की पैदावार और कीमतों का तयन करते हैं। पाक फौज मुल्की और दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए पुरआज़्म है। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का मकामी तौर पर तैयार करदा फतह 2 मिसाइल की कामयाब मश्क का मुजाहरा। ISPR के मुताबिक मिसाइल जदीद तरीन यांक्स और जदीद तरीन नेविगेशनल एड से लेस हैं। तरबेती लॉन्च का मकसद फौजी तरबियत, तकनीकी पैरामीटर्स और सब सिस्टम्स की जाँच करना था। आला अस्करी क़यादत ने फतह सीरीज़ में मिसाइल की कामयाब मश्क को सराहा। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब ने साइंसदानों और कौम को मुबारकबाद दी। विफाकी कबीना का इजलास आज सुबह 11:30 बजे तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ विफाकी कबीना के इजलास की सदारत करेंगे। मुल्क की मुआशी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर बात होगी। विफाकी कबीना को खित्ते में अमन के क़याम से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादले। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी को लाहौर हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस बाबर सत्तार पेशावर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ का सिंध हाई कोर्ट में तबादला। जुडिशल कमीशन इरकान ने कसरत राय से फैसला दिया। जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस कादिम सोमरू के तबादले की सिफारिश वापस। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत की। इलामी के मुताबिक जजेस की खाली नशिस्तें ट्रांसफ़र के जरिए पुर की जाएंगी। खाली असामियों को नई तकर्री के लिए ओपन नहीं किया जाएगा। फैसले का मकसद हाई कोर्ट्स के दरमियान जजेस की तैनाती में तवाज़ुन बरकरार रखना और निज़ाम को मौसर बनाना करार दिया गया। जजेस तबादलों पर तहफ़्फ़ुज़ात कमीशन के सामने रखती हैं। मौजूदा हालात में अदलिया को मजबूत करने की ज़रूरत है। जजेस का तबादला किसी फ़र्द का काम नहीं है। इस फैसले से अदलिया में तकसीम मज़ीद बढ़ेगी। 4 वर्षों में इदारों की साख्त बहुत मुतासर हो चुकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। मेंबर जुडिशल कमीशन अली ज़फ़र ने कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस को लिखे ख़त में दुरुस्त मुतालबा किया। जजेस ट्रांसफ़र से कबल ही रूल्स बनने चाहिए थे। जजेस ट्रांसफ़र के लिए ठोस वजूहात दरकार होती हैं। तबादले के इस अंदाज को सज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के शहर सानिया पहुँचने पर वालिहाना इस्तकबाल। सदर मुमलिकत पाक बहरी के आबदोज़ इंगौर की कमीशन तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की शहर सानिया के हुकाम से मुलाकात शेड्यूल। स्ट्रेटेजिक ताउन और CPEC के फ़रोग पर तबादला ख्याल। इससे कबल सदर मुमलिकत ने सुबह हुनान में चेयरमैन से आबाई शहर शाओशान का दौरा किया। सदर मुमलिकत को चेयरमैन माओ ज़ेतुंग की ज़िंदगी और जदोजहद से मुताल्लिक़ आगाह किया गया। सदर जरदारी ने चीन के इनकलाबी रहनुमा को खराज अक़ीदत पेश किया। सदर के सीनियर वज़ीर शर्जील इनामी ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त है। इक़्तिसादी तरक्की के लिए सरमायाकारी का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए रेगुलेटरी तमील पर अमल दरामद को मज़ीद आसान और कम खर्च बनाना ज़रूरी है। बरामदात बढ़ाने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की सहूलियात को फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन के तजारती वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है।
हुकूमत यूरोपीय यूनियन के साथ सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मई में चीन का दौरा मुतवक्किल। चीनी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन पर बात होगी। शहबाज शरीफ मशरिक़ वस्ता बहरान से मुतल्लिक़ चीनी क़यादत को एतमाद में लेंगे। सोलर सार्फिन के लिए खुशखबरी है। नेपरा ने 25 किलोवाट तक सार्फिन के लिए लाइसेंस फ़ीस ख़त्म कर दी है। 25 किलोवाट से ज़ायद सार्फिन को 1000 रुपये फ़ी किलोवाट लाइसेंस फ़ीस अदा करना होगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक 9 फरवरी 2026 से होगा। लाहौर में तेज़ आंधी, मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में आंधी के झक्कड़, दर्जा हरारत में नुमाया कमी, शहरियों ने सुख का सांस लिया। आंधी के बाद लाहौर का मौसम बदल गया, गर्मी की लहर दम तोड़ गई।